एक और जहां दिल्ली के बॉर्डर खुलवाने को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी बैठक कर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाले समय में किसान आंदोलन को किस मोड़ पर लेकर जाएंगे। एक और तो दिल्ली की सीमाओं पर बंद रास्तों को लेकर हलचल चल रही है और दूसरी ओर किसानों की रणनीति बन रही है। दिल्ली की सीमाओं पर बसे किसानों की बैठकों का दौर जारी है। बॉर्डर पर बंद रास्तों को लेकर किसान और प्रशासन के बीच बैठक भी हो रही है और दोनों की सहमति के बाद कुछ हद तक रास्ते भी खुल गए हैं। लेकिन इस बीच बाकी जिलों में बसे किसानों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है, जिसे लेकर किसानों ने जींद में महापंचायत की है। देखिए, पिछले लंबे समय से हम जरूरत महसूस कर रहे थे। युवाओं की भागीदारी तो पहले से थी, लेकिन वो संगठित रूप से भागीदारी हो और दिल्ली में अगर कोई हलचल हो तो सेकंडों के समय से एक कॉल पर हम दिल्ली पहुंच सकें। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है। बैरिकेडिंग जो तमाम की गई वो दिल्ली सरकार द्वारा की, भारत सरकार द्वारा की गई है। किसानों ने कोई बैरिकेडिंग नहीं, किसी बल प्रयोग की सरकार की मदद नहीं। अगर करेगी तो 2 मिनट में, जैसे पहले हम 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचे, उससे भारी संख्या में दिल्ली कुछ करेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, हमारा खेती बाड़ी का काम कम हो चुका है। जींद जिले के खटकड़ टोल प्लाजा पर हुई इस महापंचायत में शामिल हुए किसान नेताओं की माने तो वो सिर्फ एक मिस्ड कॉल की दूरी पर हैं। जैसे ही दिल्ली पर बैठे किसानों की ओर से उन्हें इस बात का संदेश मिलेगा कि उन्हें तंग किया जा रहा है, किसान लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो वहीं महापंचायत में युवा किसान भी शामिल हुए हैं। युवाओं के अंदर जोश है और उनकी इच्छा थी कि हम भी अपने इस आंदोलन के अंदर एक शिरकत करें और जो युवाओं की सोच है उसको संयुक्त मोर्चे तक पहुंचाएं, ताकि जो युवा गांव के अंदर बैठे हैं, शहर के अंदर बैठे हैं, वो अपनी आवाज़ को संयुक्त मोर्चे तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसी टीम बनाएं। हमारे साथ इन्होंने बातचीत की थी, उसमें पहुंचे और युवाओं का बड़ा सहयोग इस आंदोलन में रहा है। आगे भी हम चाहेंगे कि ये युवा साथी गांव-गांव जाकर, कॉलेज जाकर, स्कूल जाकर युवाओं को जागरूक करें और वो युवा अपने साथी जो हर एक मान लो चाहे गांव के अंदर कोई बीजेपी का आदमी बोलता है भी ये कानून अच्छे हैं, उनको काउंटर करने के लिए एक टीमें तैयार करें। बता दें कि प्रदेश भर से हजारों की संख्या में किसान महापंचायत में शामिल हुए थे और अब दिल्ली की सीमाओं पर संख्या बढ़ाने को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। तो वहीं किसानों ने अभी भी यही बात कही है कि वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। साथ ही किसानों ने सरकार को कड़े शब्दों में संदेश दे दिया है कि दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों पर अगर बल प्रयोग किया तो हरियाणा में उसका डबल रिएक्शन देखने को मिलेगा।